नमस्ते। मैं प्रेमा रौतेला। दिल की बात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कोरोना काल ने विश्व को नमस्ते का महत्व समझा दिया। आज नमस्ते ग्लोबल अभिवादन बन चुका है। नमस्ते शब्द संस्कृत के नमः प्लस ते शब्द से बना है, जिसका बहुत गहरा अर्थ है। हम जानते हैं कि हम सबके अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा का निवास होता है। जब हम सामने वाले को नमस्ते करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि मेरे अंदर की आत्मा आपके अंदर बसे परमात्मा को नमन करती है। जब हम दोनों हाथ जोड़कर सामने वाले को नमस्ते करते हैं तो लगता है किसी का या सामने वाले का दिल से सम्मान हो रहा है। नमस्ते शब्द में नम्रता है, आदर है, श्रद्धा है और सेवा भाव निहित है। नमस्ते करना, चरण स्पर्श करना, प्रणाम करना, वह हमारी प्राचीन भारत की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक परंपराएं हैं, जिनका हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जब हम किसी को नमस्ते करते हैं तो उस समय हमारी मुख मुद्रा, हमारी शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले के हृदय से आशीर्वाद का झरना फूट पड़े, वो गदगद होकर आशीर्वाद देने को विवश हो जाए। खुश रहो बेटा, दीर्घायु रहो, सुखी रहो। तो इस तरह के आशीर्वाद उसके मुंह से निकलने चाहिए। नमस्ते करने से विनम्रता आती है। जब हम झुककर नमस्ते करते हैं, इससे विनम्रता आती है, अहंकार का नाश होता है। आज की पीढ़ी चरण स्पर्श करने में कोताही बरतती है। वो अपने दादा दादी, अपने गुरुजन, भैया भाभी, चाचा चाची, परिवार में जो बड़े लोग हैं उनके तो वो चरण स्पर्श कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन हमारे घर में आ जाता है तो वो नमस्ते से काम चला लेते हैं। जब हम उन्हें कहते हैं बेटा ठीक से प्रणाम करो, ठीक से चरण स्पर्श करो, तो उनका कहना होता है नमस्ते तो कर लिया, क्या चरणों में झुकना जरूरी है? इस समय हमें उन्हें बताना चाहिए कि चरणों में झुककर आशीर्वाद लेने के क्या फायदे हैं। जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो जो चरण स्पर्श करने वाले के मुख से जो आशीर्वचनों का जो प्रवाह होता है वो हमारे लिए कवच बन जाता है। देखिए, प्राचीन समय में राजा महाराजा सैनिक लोग जब रणभूमि में जाते थे तो अपनी सुरक्षा के लिए कवच धारण करके जाते थे। तो ये आशीर्वाद भी हमारे लिए कवच बन जाता है। हमें अपने सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए आशीर्वादों का बहुत महत्व है, बहुत चाहिए होते हैं हमें आशीर्वाद, क्योंकि आशीर्वाद अर्न करने पड़ते हैं, कमाने पड़ते हैं। कोई किसी को ऐसे ही आशीर्वाद नहीं दे देता। तो जब आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति अपने चरणों में झुके हुए बालक को, बहू, बेटे, किसी को भी जो चरण छूता है, अगर वो गदगद होकर उसे उठाता है, उसके सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखता है, तो दोनों के शरीर से निकलने वाली विद्युत तरंगें चरण छूने वाले के चारों ओर एक वलय बना देती हैं, एक सुरक्षा चक्र बना देती हैं। जिस तरह आपने देखा होगा शनि ग्रह के चारों ओर एक वलय बना हुआ है, ऐसे ही सुरक्षा चक्र बना देती हैं। यही कवच है। ये कवच हमें बुरी शक्तियों से, बुरी निगाहों से और दुर्घटनाओं से बचाता है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ दिनों के लिए जब आप बाहर जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर जाते हैं। माता पिता, दादा दादी, परिवार में जो बड़े हैं। उसके बाद मंदिर में जाते हैं, अपने घर में जो देव स्थान है वहाँ जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, ईश्वर मैं बाहर जा रहा हूँ, आशीर्वाद के रूप में सदा मेरे साथ रहना। तो आशीर्वचनों का बहुत महत्व है। और नमस्ते करने से इसके बहुत ही शारीरिक और मानसिक प्रभाव हमारे शरीर में पड़ते हैं। हमारे शरीर में जब हम, मान लीजिए अचानक आपके घर में कोई आता है, या फिर मान लीजिए आप कहीं सड़क पर जा रहे हैं, दूर से आपको कोई अपना प्रियजन आता हुआ दिखाई देता है, तो आपके दोनों हाथ जोड़कर आप उसे नमस्ते करते हैं, तो क्या होता है, आपका चेहरा खिल जाता है, होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, आपकी आंखें चमकने लगती हैं। पल दो पल के लिए ही सही आप
तनाव मुक्त हो जाते हैं। तो इनका जो है नमस्ते करने के बहुत अधिक महत्व है हमारे जीवन में। आप देखिए, जब हम नमस्कार ही क्यों करते हैं, नमस्कार जो हम करते हैं, हम दोनों हाथ जोड़कर ही नमस्कार क्यों करते हैं, इसका भी वैज्ञानिक कारण है। देखिए, जो हमारी ये जो पांचों उंगलियां पंच तत्वों का प्रतीक है, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये पंच तत्वों का प्रतीक है हमारी ये पांचों उंगलियां। जब ये पांचों उंगलियां हमारे हाथ, दोनों हाथों की 10 उंगलियां जब आपस में मिलती हैं, तो इससे हमारे शरीर में असीम ऊर्जा का संचार होता है। ये जो पांचों ऊर्जाएं हैं, ये हमारे शरीर में प्रवाहित होने लगती हैं और हम जो है अनेक व्याधियों से मुक्त हो जाते हैं। अनेक बीमारियां तो स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। आपने देखा होगा, योग और मेडिटेशन में मुद्राओं का बहुत अधिक महत्व है। नमस्ते करने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है मेडिटेशन में, योग में। तो ये जब उंगलियां हमारी आपस में मिलती हैं, अलग अलग उंगलियों को अलग अलग तरीके से जब योग में मिलाया जाता है, जो इन्हें योग मुद्रा कहा जाता है, इनके अलग अलग बहुत से शारीरिक फायदे होते हैं हमारे लिए। तो इनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आज के लिए इतना ही। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी अवश्य दबा दीजिए। ऐसे ही किसी टॉपिक पर मैं फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।